बताइएगा कौन सा भूवर्ग शास्त्री ने नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया था? सिडनी बुराड़ ने किया था। तो बताइएगा पंजाब या कश्मीर हिमालय, यही था ना? हाँ। तो कल का सवाल में यही था ना? तो बताइएगा पंजाब या कश्मीर हिमालय कौन कौन सा नदी के बीच में बहती है? सिंधु और सतलज नदी के बीच में। तो कुमाऊं हिमालय, सतलज और काली। नेपाल हिमालय, काली और तीस्ता। असम हिमालय, तीस्ता और दिहांग के बीच में। तो बताइएगा जो सब पंजाब या कश्मीर हिमालय है इसका कितना किलोमीटर लंबाई है? 560 किलोमीटर है। कुमाऊं हिमालय का 320 किलोमीटर। नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर और सबसे ज्यादा यही है। आगे बताइएगा असम हिमालय 720 किलोमीटर। 720। तो बताइएगा असम हिमालय कौन कौन से नदी के बीच में है? तीस्ता। छोटा डोना बताइएगा। कुमाऊं हिमालय सतलज और काली। आगे बताइएगा सर रितेश जी। पंजाब हिमालय हो या सिंधु और सतलज। गुड, सिंधु और सतलज के बीच में। आप बताइएगा कुमाऊं हिमालय है सतलज और काली। वेरी गुड। आगे बताइएगा असम हिमालय काली और तीस्ता एवं दिहांग। सबसे लंबा कौन सा है? नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर। चलिए आगे बताइएगा कश्मीर हिमालय में कौन कौन सा तीर्थ स्थान है? उसमें एक है अमरनाथ, वैष्णो देवी। एक कौन दरगाह है आपका मुस्लिम नाम का है? चरार ए शरीफ। आगे बताइएगा चरार ए शरीफ है। आगे बताइएगा कुमाऊं हिमालय मुख्यतः कौन से राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में है। तो बताइएगा क्या किसमें? कश्मीर हिमालय में। कश्मीर हिमालय कहाँ बद्रीनाथ है? आगे बताइएगा कुमाऊं हिमालय में है जो महत्वपूर्ण चोटिया, एक आध नाम बताइए महत्वपूर्ण चोटिया का। नंदा देवी नहीं, नंदा देवी, कॉमेट, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बंदरपूछ। आगे बताइए। हाँ कल कॉमेट था, कॉमेट। हाँ चलिए आगे बताइएगा उत्तराखंड की कौन सी घाटी कहते हैं? उत्तराखंड की घाटी को फूलों की घाटी कहते हैं। उत्तराखंड की घाटी, फूल की घाटी। दून एवं द्वार घाटी भी कुमाऊं वाले को कहते हैं। इसलिए तो उधर का क्षेत्र हुआ देहरादून, हरिद्वार। दून एवं द्वार। आगे बताइएगा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सा हिमालय के अंतर्गत आता है? नेपाल हिमालय के अंतर्गत आता है। तो बताइएगा पश्चिम से पूरब की ओर इसका क्रम बताइएगा। पश्चिम से पूरब की ओर। पश्चिम से पूरब पूरब से पश्चिम हो जाएगा। हाँ बताइए। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट के बीच में रखना है। एवरेस्ट, मैकालू, कंचनजंगा। याद करने का तरीका एवरेस्ट के बीच में रखिए, बाकी दो गो इधर, दो गो इधर। जब हम लोग चढ़े, जब खाइए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाइए। हाँ और उसके बाद फिर मैकालू है। हाँ और उसके बाद फिर आ जाता है कंचनजंगा। इसको रोटनी से मैप में रखिए। हाँ मैप कौन कहाँ है मैप के थ्रू याद रखें। एग्जाम में मैप से मारते हैं। चलिए पश्चिम से पूरब की ओर फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा क्रम इसका। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मैकालू और कंचनजंगा। आगे बताइएगा अरुणाचल प्रदेश के 4 प्रमुख पहाड़ियां हैं, कौन कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश मिजो नहीं, डफला है, अहोर, मिरी। 4 हो गया। डफला, मिरी, अहोर एवं मिसमी। यह नाम है जो स्थानीय जनजाति के नाम पर रखा गया है। आगे बताइएगा भारत और म्यांमार के सीमा पर स्थित पहाड़ियां जो हिमालय के अंतर्गत आती है, कौन कौन सा है? मिजो नागा। मिजो का मतलब मिजोरम में, नागा का मतलब नागालैंड में, और पटकाई बूम जो अरुणाचल प्रदेश में है। एक और मणिपुर के है लैमाटोल पहाड़ियां जो कहाँ में है? मणिपुर में है। गुड। आगे बताइएगा लैमाटोल के पश्चिम स्थित बराइल की पहाड़ियां कौन से राज्य में है? असम में है। आगे बताइएगा खासी पहाड़ियां पर ही मेघालय की राजधानी है, तो मेघालय की राजधानी शिलांग है। एवं खासी पहाड़ी पर एक और है, चेरापूंजी भी वहीं पे है। आगे बताइएगा मेघालय राज्य में पश्चिम से पूरब की ओर बताइएगा पहाड़ियां स्थित है, कौन कौन पहाड़ियां? पश्चिम से गारो, खासी एवं पूरब से पश्चिम कहेगा तो जैंतिया, खासी, गारो। इन पहाड़ियों का नाम भी रखा गया है स्थानीय जनजाति के नाम पर रखा गया। आगे बताइएगा गारो, खासी एवं जनजातीय पहाड़ियों को सम्मिलित रूप से किसका पठार कहते हैं? शिलांग का पठार है। शिलांग का पठार हिमालय का हिस्सा आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है।
तो शिलांग के पठार उत्तर पूर्व में असम राज्य में रेगमा भारत के एवं मिकिर की पहाड़ी पाई जाती है और ये पहाड़ियां प्रायद्वीप भारत की पठार का हिस्सा है। राजमहल पहाड़ी का भी शायद हिस्सा वही उसी को कहा जाता है। भारत के प्रायद्वीपीय भारत। आगे बताइएगा, अरावली की पहाड़ियां मुख्यतः कौन सा राज्य में है? राजस्थान में। राजस्थान में। तो सबसे पुरानी यह जो अरावली की पहाड़ियां हैं जो सबसे पुरानी प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों से बनी है। तो इस पहाड़ी का सबसे ऊंचा चोटी गुरु शिखर जो माउंट आबू पर स्थित है। तो गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 है। तो अरावली माउंट आबू के नाम में बदल के माउंट आबू का नया नाम अबूराज हो गया है। उसी पे गुरु शिखर स्थित है। 17-22 मीटर 17-22 मीटर ऊंचाई। तो आगे बताइएगा, अरावली के पश्चिम से कौन सा नदी निकलती है? लूनी नदी। आगे बताइएगा, लूनी नदी कहाँ जाके गायब हो जाती है? कच्छ के रण में जाके गायब हो जाती है। अरावली के पूरब की ओर कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी। तो बताइएगा, वैसी नदी जो जमीन में लुप्त हो जाती है उसे क्या कहते हैं? रिवर ऑफ इंफेरल कहते हैं। आगे बताइएगा, मालवा का पठार पश्चिमी मध्य प्रदेश एवं दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में स्थित है। तो बताइएगा, यह ज्वालामुखी चट्टान का बना हुआ है। तो इससे कौन कौन सा नदी निकलती है? 2 नदी, चंबल एवं। तो बताइएगा, चंबल एवं बेतवा कौन से पठार से निकलती है? मालवा के पठार से। आगे बताइएगा, ये दोनों यमुना का सहायक है। यमुना के सहायक है, बेतवा एवं चंबल। आगे बेतवा, चंबल, धसान, ये सब सब जो है यमुना के सहायक नदी है। आगे बताइए, विंध्याचल का पठार कौन कौन से राज्य में आता है? झारखंड में, उत्तर प्रदेश और थोड़ा सा राजस्थान में। राजस्थान, मध्य प्रदेश में नहीं है। सुन लीजिए फिर से, विंध्याचल का पठार झारखंड में, उत्तर प्रदेश और दक्षिण पूर्व जो राजस्थान का हिस्सा हुआ है उसमें आता है। तो बताइएगा, यह परतदार चट्टान का बना हुआ है। तो विंध्याचल पर्वतमाला है जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। बताइएगा, मैकाल पठार कौन सा राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक की ऊंचाई 1036 मीटर। आगे बताइएगा, यह पुरानी चट्टानों का बना है। यह एक ब्लॉक पर्वत है। तो इसके पश्चिम की ओर से निकलने वाली नदी नर्मदा, उत्तर की ओर से निकलने वाले नदी सोन, और दक्षिण की ओर से निकलने वाले महानदी। अमरकंटक के तीनों दिशा से निकलने वाला नदी का नाम याद रखिएगा। तो बताइएगा, छोटा नागपुर कौन सा राज्य में पहाड़ी से? झारखंड में। भारत का रूर किसको कहते हैं? छोटानागपुर का पठार। क्यों कहते हैं भारत का रूर? खनिज संपदा से भरल है। खनिज भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे संपन्न है। आगे बताइएगा, सतपुरा की पहाड़ियां मुख्यतः कौन सा राज्य में है? मध्य प्रदेश राज्य में है। तो यह ज्वालामुखी चट्टान से बनी हुई है। इसका सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? धूपगढ़ी की ऊंचाई 1350। आगे बताइएगा, जो महादेव पर्वत पर स्थित है धूपगढ़ी, तो इसके पूरब हिस्सा से कौन सा नदी निकलता है? ताप्ती नदी। चलिए अब बताइएगा, मैकाल पठार कौन से राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। आगे बताइएगा, अमरकंटक की ऊंचाई 1036। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722। आगे बताइएगा, अमरकंटक जो बताया कौन से पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है? मैकाल का। गुरु शिखर किसका सर्वोच्च शिखर है? अरावली का है। आगे बताइए, धूपगढ़ी किसका सबसे ऊंचा चोटी है? सतपुड़ा कौन सा राज्य में पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। आगे बताइएगा, धूपगढ़ी की ऊंचाई 1350। तो 1350 है। तो बताइएगा, जो महादेव पर्वत पर स्थित है, तो इसके पूर्व हिस्सा से कौन सा नदी निकलती है? ताप्ती नदी। आगे बताइएगा, अमरकंटक के पश्चिम की ओर से निकलने वाले कौन सा नदी? पश्चिम से नर्मदा। उत्तर की ओर दक्षिण की ओर महानदी। चलिए आगे बताइए, धारवाड़ का पठार कौन से राज्य में है? कर्नाटक में है। यह परिवर्तीय चट्टानों से बना हुआ है। इस पठार के पश्चिमी भाग में कौन सी पहाड़ी है? बाबा बुदान की पहाड़ी एवं ब्रह्मगिरी की पहाड़ी दोनों है, जो धारवाड़ के पठार कर्नाटक राज्य में है। आगे बताइएगा, हम लोग आते हैं पश्चिमी घाट में। भारत की पश्चिमी घाट है, इसमें आते हैं। तो कहां से कहां तक पश्चिमी घाट है भारत के? कन्याकुमारी, गोदावरी से लेकर तमिलनाडु के तक कन्याकुमारी। नदी में अगर देखा जाए तो गोदावरी से शुरू हो जाता है। हवाई से गोदावरी है कि ताप्ती नदी? ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के कन्याकुमारी तक है। इसका लंबाई कितना किलोमीटर हो जाएगा? 1600 किलोमीटर हो जाएगा। बताइएगा, इसकी औसत ऊंचाई कितना है? 1200 मीटर है। तो बताइएगा, पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। पश्चिमी घाट में
उत्तर से दक्षिण की ओर जब जाता है तो ऊंचाई बढ़ते जाता है। पश्चिम से पूरा उत्तर से दक्षिण की ओर। चलिए आगे बताइएगा, पश्चिम घाट से उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश के गिर की पहाड़ियां से मिलती है। तो गिर की पहाड़ियां किसके लिए फेमस है? एशियाई शेर के लिए एशियाई सिंह के लिए विख्यात है। तो बताइएगा पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? सह्याद्री सह्याद्री कहते हैं। तो बताइए कितना डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो गोवा से गुजरती है और सह्याद्री को लगभग 16 डिग्री है, जो सह्याद्री को लगभग दो भाग दो भाग में बांटी जाती है। कौन कौन हो जाएगा? उत्तरी सह्याद्री या दक्षिणी सह्याद्री? उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री। दक्षिणी सह्याद्री। चलिए बताइएगा उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री। तो उत्तरी सह्याद्री की ऊपरी सतह पर बेसाल्ट लावा का निक्षेप है और दक्षिणी सह्याद्री के आर्कियन युग के ग्रेनाइट तथा निस चट्टानों से बना हुआ है। तो बताइएगा सर, जो उत्तरी सह्याद्री हो गया उसका सर्वोच्च शिखर कौन सा होगा? कालसूबाई का ऊंचाई बताते जाइएगा। 1664। तो बताइएगा दक्षिणी सह्याद्री का सबसे ऊंचा कुद्रेमुख शिखर कुंद्रे मुख, उसका ऊंचाई 1892। तो आगे बताइएगा उत्तरी सह्याद्री का दूसरा प्रमुख चोटी कौन सा है? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर की ऊंचाई 1438 मीटर है। आगे बताइएगा जो उत्तरी सह्याद्री के दूसरी प्रमुख चोटी है महाबलेश्वर। बताइएगा महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु कौन सा है? विल्सन पॉइंट, ऑर्थरशिप पॉइंट या नीडल होल पॉइंट। इसी को कहते हैं। आगे बताइएगा महाबलेश्वर से 5 नदियां निकलती हैं, कौन कौन? गायत्री, सावित्री, कृष्णा, गायत्री, सावित्री और वेन्ना और कोयना। कोयना, गुड। कृष्णा, सावित्री, गायत्री, वेन्ना, कोयना, ये पांचों नदी है जो कहां से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है। आप बताइएगा उत्तरी सह्याद्री के सबसे ऊंचा, उत्तरी सह्याद्री हो गया, सबसे ऊंचा शिखर कौन सा हो गया? कालसूबाई का ऊंचाई 1664। आगे बताइएगा महाबलेश्वर मीटर में, सब मीटर। आगे बताइएगा महाबलेश्वर कौन सी सह्याद्री की दूसरी ऊंची शिखर है? उत्तरी सह्याद्री के हैं। आगे बताइएगा, हम लोग आते हैं पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे में आते हैं। तो बताइएगा थाल घाट दर्रा कहां से कहां के बीच में? मुंबई से नासिक, नासिक से लेकर मुंबई तक। भोर घाट मुंबई से पुणे। पाल घाट कोयम्बटूर से कोच्चि। और सेनकोटा त्रिवेंद्रमपुरम से मदुरै। तो बताइएगा सबसे ऊंचाई कौन सा घाट का है? भोर घाट का कितना है? 630 है। थाल घाट का ऊंचाई 580। पाल घाट की ऊंचाई 305। सेनकोटा के 280। फिर से सुनिएगा, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोटा। थाल घाट आ जाएगा नासिक से मुंबई 580। फिर भोर घाट आ जाएगा मुंबई से पुणे 630, सबसे ऊंचा यही है। फिर पाल घाट आ जाएगा कोयम्बटूर से कोच्चि, कितना हो जाएगा? 305। उसके बाद सेनकोटा आ जाएगा त्रिवेंद्रमपुरम से मदुराई 280। गुड। हाँ 305 मीटर पाल घाट के कोयम्बटूर से कोच्चि तक। चलिए आगे बताइएगा नीलगिरी की पहाड़ी कौन सा राज्य में है? तमिलनाडु में है। जो एक कौन सा पर्वत है? ब्लॉक पर्वत है। आगे बताइएगा यह मुक्ता है जो चार नोकाइट पठार से बनी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? डोडा बेटा। तो डोडा बेटा की ऊंचाई 2637 मीटर। तो बताइएगा दक्षिण भारत का पहला है कि दूसरा सबसे ऊंचा? दूसरा सबसे ऊंचा चोटी है। तो दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? कौन से पहाड़ी पर है? अन्नामलाई की पहाड़ी पर है। चलिए 2695 मीटर है। चलिए आगे बताइएगा तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में पाल घाट है, जिसको पाल घाट गैप पश्चिम एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है, अर्थात पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहलाता है। तो बताइएगा अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? अनाई मोदी। ऊंचाई कितना बताए? 2695 बताए। आगे बताइएगा अनाई मोदी पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ियां श्रृंखलाएं 3 दिशाओं में जाती है। तो बताइए दक्षिण की ओर कार्डमम या इलायची की पहाड़ी, अगर उत्तर की ओर कहेगा तो अन्नामलाई की पहाड़ी, और उत्तर पूर्व की ओर कहेगा तो पालनी की पहाड़ी। तो बताइएगा कोडाई कनाल कौन सा श्रेणी में? पालनी की पहाड़ियां की श्रेणी में है। आगे बताइएगा भारत के पश्चिमी तट को निम्न भागों में बांटा गया है, जिससे हो गया कोकण तट। कोकण तट कहां से कहां के बीच में? गुजरात से गोवा। तो अगर केनरा तट मंगलूर, गोवा से मंगलुरु। तो बताइएगा फिर मालाबार तट मंगलूर से मंगलुरु कौन सा राज्य है? कर्नाटक में। आप बताइएगा, आप ही से पूछना गुजरात से गोवा तक कौन सा तट? कोकण तट। आप बताइएगा प्रत्युष जी गोवा से कर्नाटक तक
केनरा तक, गोवा से कहाँ तक? केनरा मंगलुरु तक, फिर मंगलुरु से लेकर के कन्याकुमारी तक, मालाबार तक। चलिए बताइएगा, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है जिसे कंडला बंदरगाह कौन सा राज्य में है? गुजरात में है। यह मुंबई? पहाड़िया बंदरगाह है। मुंबई में मारवा गोवा, मारवा गोवा, मानव गोवा में, मंगलुरु, मंगलुरु कर्नाटक में, कोच्चि, कोची केरल में, नोआसोवा मुंबई में, महाराष्ट्र में। आगे देखिए, मुंबई है जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है, तो कौन सा द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर है। आगे बताइएगा, मालाबार तट पर अनेक पस जल है, तो जिसे स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। क्या कहते हैं? कयाल कहते हैं। कयाल एक मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायान के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बताइएगा, केरल में प्रत्येक वर्ष प्रसिद्ध एक नौका दौड़ होता है, तो क्या कहते हैं? वो नौका दौड़ होता है, नेहरू ट्रॉफी कहते हैं। वालम काली, नेहरू ट्रॉफी वालम काली पूरा नाम है। हाँ, बालम कली इसका आयोजन होता है, इसका आयोजन कयाल झील में, पूना मदा कयाल झील। आगे बताइएगा, हम लोग आते हैं पूर्वी घाट में। तो पूर्वी घाट कहाँ से कहाँ तक है? उड़ीसा से यहाँ तक तमिलनाडु तक चला है। महानदी से बेगई नदी तक। देखिए, महानदी जो उड़ीसा में हो गया, तो उड़ीसा के महानदी से लेकर के दक्षिण में वगई नदी कौन सा तमिलनाडु में में है? है। तमिलनाडु में है। ये हो जाएगा पूर्वी पूर्वी घाट कहिए या पूर्वी तट कहिए। हाँ, तो कितना किलोमीटर ही लंबा है? 1131 किलोमीटर। पश्चिमी घाट पड़ रहे थे, कितना किलोमीटर था? ये तो 1600 था। आगे हम लोग पढ़ते हैं औसत ऊंचाई 1200 मीटर। 1200 मीटर। आगे बताइएगा, ये कौन कौन से राज्य से होकर मतलब टच करती है पूर्वी घाट? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना भी है। कर्नाटक एवं तेलंगाना भी इसमें तेलंगाना हो सकता है, कर्नाटक इधर हो जाए, होकर गुजरती है। पश्चिमी घाट की बात कर रहे थे। पश्चिमी घाट नहीं, पूर्वी घाट बोल रहे थे। और ये जो पश्चिमी घाट से कम ऊंचा है, कुछ हिस्सा जाता है बस में। चलिए आगे बताइएगा, हम लोग पूर्वी घाट के अंतर्गत बताइएगा, जो महेंद्रगिरी है जो कौन सा राज्य में पड़ता है? उड़ीसा। पहाड़ी महेंद्रगिरी पहाड़ियां जो उड़ीसा में। आगे बताइएगा, नल्ला मलाई की पहाड़ियां ये तो तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, पालकोंडा आंध्र प्रदेश में है, वेलिकोंडा। आंध्र प्रदेश। तो बताइएगा, आगे बताइएगा, पंचमलाई तमिलनाडु, शिवराय की पहाड़ियां तमिलनाडु में। सब पूर्वी तट में आते, पूर्वी तट की पहाड़ियां, मतलब कि पूर्वी तट में सब आता है, सारा पहाड़ियां हैं जो। आगे बताइए, पूर्वी घाट सतत रूप से नहीं है और महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा अपर्दित है। अच्छा, मतलब इसका निर्माण कौन सा काल में हुआ? है, कटा है। नहीं, इसका कैम्ब्रियस काल में हुआ है, कैम्ब्रियन काल में हुआ है। और ये बलित पर्वत के रूप में कुंडप्पा भूसंति के आधार पर। बताइए, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा चोटी जिंदेगाड़ा, कितना मीटर ऊंचा? 1690 मीटर। 1690 मीटर। जो लगता है महेंद्रगिरी भी देता है। बताइएगा, जिंदागाड़ा है जो कौन सा राज्य में पड़ता है? कौन सा राज्य? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये दूसरी सबसे ऊंचा चोटी हो जाएगा अरमाकोड़ा, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में। इसका ऊंचाई 1680 है, 10 मीटर का फर्क है। 1690 सबसे ऊंचा हो जाएगा, 1680 दूसरा हो जाएगा। तो सबसे ऊंचा हो जाएगा झिंडागाड़ा और दूसरा हो जाएगा अरमाकोड़ा। आगे बताइएगा, जबकि इसकी तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी। कौन सा राज्य में महेंद्रगिरी? उड़ीसा में। इसका ऊंचाई 1501 मीटर है। आगे बताइएगा, कुछ स्रोतों में महेंद्रगिरी को ही सबसे ऊंचा शिखर बताएगा, बता रहे हैं। अभी तो हम कहीं रहते हैं। आगे बताइएगा, तमिलनाडु के जावड़ी पहाड़ी के दक्षिण पूर्व ढलान पर चंदन के जंगल है। आगे बताइएगा, पूर्वी घाट के कटेदार झाड़ियों से ढके क्षेत्रों को दुर्लभ प्रजाति की पक्षी, कौन से पक्षी पाई जाती है? हाँ, जेडन कोर्सर नामक पक्षी, जेरडन कोर्सर। आगे बताइएगा, पूर्वी घाट में कोयले की खदान ज्यादा मिलती है। सही बात है। आगे बताइएगा, जावड़ी और शिवराय की पहाड़ियां के आगे पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की विलीन हो जाती है। सही बात है, विलीन हो जाती है। आगे बताइए, भारत के पूर्वी समुद्र तट को निम्न भागों में बांटा गया है। तो बताइएगा, कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा डेल्टा तक कौन सा तट? कोरोमंडल तट। और कृष्णा डेल्टा से लेकर गोदावरी डेल्टा तक गोलकुंडा तट। और गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी सरकार तट तक उत्तरीय सरकार। फिर से बोलिएगा, कन्याकुमारी से डेल्टा कृष्णा डेल्टा तक कोरोमंडल, कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक गोलकुंडा, गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग तक उत्तरी सरकार या उत्कल तट या उत्तरी सरकार तट होता। आगे बताइए, भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह जैसे पारादीप कौन सा राज्य में? उड़ीसा में है। और फिर कोलकाता तो जानिए रहे, पश्चिम बंगाल में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, एन्नौर तमिलनाडु में, चेन्नई तमिलनाडु में, तुतीकोरिन तमिलनाडु में है। चलिए आगे बताइएगा, पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल कलकत्ता में पड़ता है।